जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे बिहार दरोगा के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी कि 2008 से लेकर जो भी दरोगा का एग्ज़ाम हुए 2022 के अंदर में जितने भी एग्ज़ाम हुए, सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वन लाइनर में कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। वन लाइनर में आपको ध्यान रहे, तो ये जो है क्वेश्चंस की सीरीज जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करें और सपोर्ट करें। हम इससे भी और अच्छा आगे करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे, आगे 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा को देखते हुए हम बात करते हैं। जो 6 से लेकर 12 तक का जो है एनसीईआरटी का जो है बुक का जो है उसका भी हम निचोड़ और साथ साथ लुसेंट रिवीजन जो है लुसेंट रिवीजन का भी हम सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी पर अब जोर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सारे के सारे मॉडरेट हो चुका है। इजी टू मॉडरेट लेवल जो पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस पर हमारा काम चल रहा है। तो जल्द ही हम यह बैच भी लॉन्च करेंगे इसी तरह का। और बात करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करें, शेयर करें। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अगर वीडियो के नीचे जो है पीडीएफ लें, और अन्य सारी कई जानकारी भी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो ज़रूर जाके ज्वाइन करें। और बात करते कुछ ही दिनों की बात है, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको एक जारी कर दिया जाएगा, उस पर भी मटेरियल शेयर किया जाएगा। और जिसको भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप जो है उसका भी एक टाइमिंग रखा जाएगा, कब से कब तक जो है उसके बाद कोई डाउट हो पूछने के लिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का हमारा जो है मोटिवेशन लाइन आज का है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। बिल्कुल सही है। अगर आप कभी कभी ये होता है, आप जिस पर भरोसा ज़्यादा करते हो और आशा करते हो वही आपको धोखा दिया जाता है, यानी कि एन वक्त भी आपको धोखा दे दिया जाता है। और कितना दोस्त भी होता है ना, वो सारे के सारे जो चोर होता है, एक तरह से चोर कह सकते हैं, धोखेबाज होता है। उस पर भी आप कभी भरोसा मत करें, क्योंकि आप जो है अपनी मेहनत पर विश्वास करें। क्योंकि दोस्त भी आपको आगे चल के जो है वो भी पूरा जलस महसूस करते हैं। आप अगर उसे एक पॉइंट आगे निकल जाते हो तो आप आपसे जलने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है, अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है जो कुछ जो है 12 तारीख यानी कि संडे को जो है कुछ राज्यों के राज्यपाल यानी कि 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए हैं। तो उसको हम 4 से 5 दिन आपको रिवीजन कराएंगे, तो आपको एकदम याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं उस क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं कि राज्यों के राज्यपाल। तो महाराष्ट्र, लद्दाख समेत 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, यानी बदले गए राज्यों के राज्यपाल। देखिए लिस्ट दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। अब बात करते हैं रमेश बैस को कहाँ मिला है। महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है रमेश बैस को बनाया गया है। और ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त जो थे बीडी मिश्रा, इसको लद्दाख के उपराज्यपाल बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, ये भी ध्यान रखना है। इसका जो मुद्दा, जो राम मंदिर संबंधी जो मुद्दा था, इन्हीं ने सॉल्व किया था, इसी ने डिसीजन दिए थे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाम चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम को परनाइक को अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल नियुक्त किया गया। लक्ष्मण प्रसाद आर्या को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं वहीं शिव प्रसाद शुक्ला की, तो यह हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल बनाया गया है। अनसुईया उइके की बात करते हैं, मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। एल गणेशन की हम बात करें, नागालैंड का बनाया गया है। फागू चौहान की बात करें, मेघालय राज्य का बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हम बात करते हैं, बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तो इसी के साथ जो हम चाहते हैं कि 4 से 5 दिन इसका रिवीजन करेंगे, तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हो गया। तो चलिए इसके साथ हम और कुछ करंट अफेयर को याद करते हैं। इसके साथ हम और भी जाते हैं, बात करते हैं एग्जाम में छपने वाला प्रश्न की। महारत्न कंपनी वर्तमान में कितने हैं? 12 है। तो कौन सा बर्मा महारत्न कंपनी है? REC, यानी कि 12 महारत्न है और 12 नवरत्न है, ये भी आपको जो है। नवीनतम महारत्न कंपनी बात करते हैं REC है। बात करते हैं ब्लू फ्लैग बीच कितने हैं? ब्लू फ्लैग प्रमाण वाले बीच की संख्या 12 है। यूनेस्को में अमृतहर की बात करें तो 14 है, कुल 14 है। और 14वां जो अमृतहर कौन सा है? दुर्गा पूजा, जो कि बंगाल का
फेमस फेस्टिवल है। अब बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है बात करें 40 जो है भारत में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में 40 साइटें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल रामसर साइट की बात करें तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे जिसको भी इसका भी संख्या 75 कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को में शामिल भारतीय शहर की संख्या की बात करें तो कौन कौन से शहर शामिल है? अहमदाबाद और जयपुर शामिल है। और इसे 17 में किया था शामिल, इसे 19 में किया था शामिल, ये आपको ध्यान रखना 2017 2019 में। अब बात करते हैं और ये भी क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो देख सकते हैं 2023 के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो गुजरात में आयोजित किए गए हैं। और बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल की बात करें तो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। अब वहीं बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो एमपी में होगा, आयोजित किया जाएगा। और पहला कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो यूपी में किया जाएगा, लेकिन पहला कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में किया गया था आयोजन। अब बात करते हैं तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करते तो जम्मू कश्मीर में होगा। अब पहला भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भी आयोजित किया गया था इसी में। अब बात करते हैं 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23वां की बात करें तो कहाँ पे आयोजित होगा? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 33वां ओलंपिक खेल की बात करें 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और 32वां ओलंपिक खेल कहाँ पे किया गया था? तो ये टोक्यो जापान में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 22वां फीफा 2022 की हम बात करें तो 22वें क्रम का फीफा जो 2022 में कतर दोहा में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड की बात करें तो चेन्नई में आयोजित किया गया था, यानी कि भारत में, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम आप आज के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम मेन पॉइंट पर। तो मेन पॉइंट पे आ गए हैं, देख सकते हैं इन्फोर्समेंट एसआई में पीटी में 26/8/2012 में पूछे गए सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसी तरह का क्वेश्चंस लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाने का प्रयास करते हैं जो एग्ज़ाम में छपने लायक होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करें और ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, तो हम इससे भी अच्छा और करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे काम चल रहा है, तो जल्दी ही हम जो है एनसीईआरटी बेस्ड और डोसेंट बेस्ड जो है रिविज़न भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 100 क्वेश्चंस का भी वो भी चलते रहेगा। और साथ साथ जो हम शाम में जो है डेली वाइज पे रिवीजन चलेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल क्या है? तो गेहूँ है। तो गेहूँ के उत्पादन में पहला स्थान विश्व में किसका है? चीन का है। और भारत का किस्म कौन सा स्थान है? सेकंड भारत का है, ये आपको ध्यान रखना। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान में हुआ था, एथेंस यूनान में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुआ था? 1896 में शुरुआत हुआ था। और एथेंस यूनान में बात कर 1776 776 ईसा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अभिनव बिंद्रा ने जीता था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे है? दुबई में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन में है, यानी कि अमेरिका वाशिंगटन में। अब बात कर लेते हैं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। अब ये बदल चुका है, अब बदल गया है, तो सबसे लंबा कौन है? तो ये आपको कमेंट करके बताएं ज़रूर, इसमें अब कौन सबसे लंबा हो गया है। बात करते हैं भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य की बात करें तो राजस्थान है। और जनसंख्या में पूछे तो सबसे बड़ा क्या है? यूपी है। दूसरा महाराष्ट्र है। और तीसरा क्या है? तीसरा अपना बिहार है, ये आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पर बिहार है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश एपी है, 17 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, 17 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत का विशालतम क्षेत्रफल, तो ये हो गया। बात करते हैं तोरा यहूदी धर्म का, नहीं तोरा जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी कि मुक्केबाजी से। ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। बात करें जिम मिल्खा सिंह का संबंध जो है गोल्फ खेल से है, ये भी ध्यान रखना है। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था।
भारत ने राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो होस्ट किया था 2010 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, जो अभी तक में सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें 2014 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने किया था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी ने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। ये ध्यान रखना है, बहुत ही जो है कह सकते हैं ये ने जो झांसी की रानी मर्दाने वाले मर्दानों से जो है कम नहीं थे, ये लड़ने में बहुत ही माहिर थे और बहुत ही साहसी और मजबूत कह सकते हैं थे, इसीलिए इसे झांसी की रानी कहा जाता है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा एक्सपेंड विथ माई ट्रूथ के लेखक भी महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी ध्यान रखने हैं। और पहला सत्याग्रह की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, अब भारत में पश्चिमी चंपारण में 1917 में किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखना है। 1885 में इसका स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। अब बात करते हैं श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये रुपया है। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ये भी सही है। और म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, 4 राज्यों से, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से है ये कभी कभी पूछ ले, उत्तर से दक्षिण राज्य का क्रम पूछ ले जाते हैं, और ये भी पूछ ले जाते हैं कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, नीचे में नागालैंड है, नीचे में क्या है, इसके नीचे क्या है, मिजोरम है, तब क्या है, मणिपुर है। ये आपको जानिए, चारों राज्य उत्तर से दक्षिण क्रम में दिया गया है, और ये सारे चारों म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, और एक बात दोस्तों कहना चाहते हैं कि 50 क्वेश्चंस का जो MCQ है चला जाता है। अगर वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो विथ मैप के साथ जो है, मैप के साथ ये सीरीज चलाए जाते हैं, तो ज़रूर जाके देखें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं, और अप टू डेट के साथ भी रहते हैं। करंट भी उसमें दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में छपने लायक होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एशिया में होते हुए भी तुर्की यूरोपीय संघ देश है, बिल्कुल सही है। ये तुर्की जो है ये तुर्की का जो भाग है, हम देख सकते हैं ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। आधा भाग एशिया और यूरोप में, इसीलिए इसकी जो है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अभी तुर्की में जो 7.8 पर जो है तीव्रता का भूकंप आया है। बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत ही दुखद घटना है, कह सकते हैं दुख के साथ, कि 30,000 से समथिंग यानी कि इससे भी ज़्यादा लोग जो है अभी तक में मृत्यु हो चुके हैं। भगवान करे अब जो है इतना जो है विनाश ना हो, रुक जाए तो अच्छा रहे। तो बहुत सारे खतरनाक मंजर जो है न्यूज़ में दिखाए जाते हैं तुर्की के, और यहाँ से जो है ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। तो ऑपरेशन दोस्त जो है किस देश से संबंधित, यानी किस भारत ने किस देश के साथ चलाया है। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत और तुर्की से संबंधित है। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त का चलाया है, जैसे कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसी प्रकार जो है यूक्रेन की मदद यानी तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्त आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उसके दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं एशिया में देश है कितने, 47। भोपाल गैस त्रासदी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड यानी कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, और यह घटना 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर 1984 में घटित हुआ था। कब, मिडनाइट यानी कि आधी रात में 12 बजे समथिंग हुआ था। कभी कभी 3 की जगह पर आपको 4 दिसंबर भी देखने को मिलता है। इस समय मुख्यमंत्री कौन था वहाँ का, तो अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह जो था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे इस गैस से के कारण।
अब बात करते हैं भारत के दिल्ली शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं दिल्ली में। प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता देवानंद की लंदन में मृत्यु हुई थी। बिल्कुल ठीक है, ये दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस समय के लिए। देवानंद जो है बहुत ही फेमस हीरो था। कहते हैं कि जो जुल्फी रखते थे आगे में, जैसे कि लड़कों देखते हैं लड़कों के लिए इस प्रकार की जुल्फी रखते हैं, ऐसे करके हाथ से टालने के लिए, उसी प्रकार जो है इसका जुल्फी हुआ करता था। कहा जाता है कि इस समय हम सुनते हैं पुराने जो बुजुर्ग आदमी हैं वो कहते थे कि कितने हीरोइन और लड़की जिसकी जुल्फी पर ही फिदा रहते थे, बहुत देखने में स्मार्ट थे। बात करते हैं प्रसिद्ध चल ये हो गया। बात करते हैं कोलाबरी डी गीत, जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ, तमिल भाषा की फिल्म थी। कौन सी? तमिल भाषा की, उस समय की थी। अब बात करते हैं एक टिकट के PNR में पीक से मतलब क्या होता है? पैसेंजर होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइड एंड प्रीजुडिस ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था उपन्यास। बिल्कुल सही है। पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। किंग ऑफ टॉक ओपेरा विनफ्रे के लिए रखा गया है। किसके द्वारा? ओपेरा विनफ्रे के द्वारा रखा गया है के लिए। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। 2010 में पुणे शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। कहाँ पे? जर्मन बेकरी कांड पुणे शहर में 2010 में हुआ था। कंपनी रिसर्च एंड मोशन ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। मोशन ब्लैकबेरी से निर्माण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कंपनी? रिसर्च एंड मोशन ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। सुंगलू समिति 2010 में कॉमनवेल्थ खेल के लिए नियुक्त किया गया था। सुंगलू कॉमनवेल्थ गेम के लिए 2010 में भारत में ही कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुए थे। अभी तक में एक ही बार जो है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। इसमें जो अभी तक में जो कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक जो है 2010 में ही जीते गए थे। अभी तक में 2022 तक में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में स्थित है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? मतलब टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, इसका आदर्श वाक्य है। ब्रिटेन ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है। ब्रिटेन जो ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर है? BRICS। विश्व हुआ ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, यानी कि जो है 5 मेंबर देश है ब्रिक्स में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर वाले जो अशोक स्तंभ है वो है राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर है लेकिन 3 ही कहता है, एक जो छिपा हुआ रहता है। अब बात करते हैं 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। रहमत अली 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। रहमत अली द्वारा 1932 में पाकिस्तान नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछे जा सकते हैं कि किसने जो है 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था, या 1932 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? रहमत अली द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 1975 में की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय यानी भाग है। क्या है? भाग है। अनुसूची कितने हैं? 12 है। अनुच्छेद की बात 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से 395 है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछ रहे 450 से भी ज़्यादा है अनुच्छेद। कैसे ज़्यादा हो गया? A B यानी कि 4 का A, 5 का B, A B C D, इस तरह करके जो है 400 से 450 से भी ऊपर हो चुका है। 475 भी दे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 70 75 भी दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत सरकार 2005 में दोहरी नागरिकता का स्वीकृति प्रदान किया, ये भी पूछे जाते हैं। दोहरी नागरिकता का स्वीकृति जो है भारत सरकार के द्वारा कब दिया गया? 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19 से। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें ही निहित है, बोलने की आज़ादी जिसे कहते हैं। RTI कानून है कि
कब लागू? 2005 में। सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा में स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। बात करें भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल दीर्घतम यानी कि अभी तक में सबसे लंबा रहा है। 73वें संविधान संशोधन पंचायतों से संवैधानिक संशोधन का दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात करें नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। कॉफी कर्नाटक है उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन में। चाय असम है। सोना का भी कर्नाटक है, ये भी आपको ध्यान। चांदी का उत्पादन कहाँ में होता है? राजस्थान में होता है। भारत मायका का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7000 से अधिक है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी तो कुछ ज़्यादा हो गया होगा। अब बात करते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जनजाति समूह मुंडा झारखंड में रहते हैं। हो चिन मिन शहर को पहले सेईगॉन कहा जाता था। सेईगॉन। भारतीय मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। मानक समय कितने राज्यों से गुजरते हैं? 5 राज्यों से गुजरते हैं। कौन कौन राज्य से? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, ये 5 राज्य हो गया। अब बात करते हैं इंग्लैंड की संसद को कहते हैं क्या? इंग्लैंड की संसद को संसद कहते हैं। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। बात करें श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। लघु गणक ने पियार्क द्वारा विकसित किया गया था, ये ठीक है। यानी कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, बिल्कुल ठीक है। एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर रंग जो होता है लाल रंग होता है, बाहर की ओर लाल रंग। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन होता है? भिबग्योर, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर और निचले बिंदु के मध्य में 180 का डिग्री का अंतराल होता है। कितना? 180 डिग्री का। अब रसरा में ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, यानी पराध्वनिक हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, मानव के श्रव्य की ध्वनि क्या होता है? श्रव्य की ध्वनि क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र लेड के बने पात्र होते हैं। किसका? यानी कि लेड के पात्र में जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ का भंडारण किया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चीनी में जल घोलने पर यह विद्युत का चालन नहीं होता, ये भी ठीक है। बात करते हैं हैबर प्रक्रम अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कांच को घोल सकता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कांच को घोल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, या भी आपको सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन ही है। दूसरा सबसे हल्का धातु हीलियम है। जल ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। जल क्या होता है? ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। पाइकोलॉजी से वाला यानी कि फाइकोलॉजी दिया होता है सवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। भूमि चरों में चीता तीव्रतम स्तनधारी होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता होता है। अभी जो है चीता जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। कितना चीता? 8 चीतों को लाया गया है। भविष्य में जो है और आगे जो है 100 चीतों को लाया जाएगा। जो कहाँ से लाया गया है? अफ्रीका से के नामीबिया से लाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान है। कूनो नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश में लाया गया है। अब बात करते हैं कि विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन मादा लिंग हार्मोन होता है। थायराइड अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग होता है, यानी कि थायराइड जो है अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग होता है या ग्रंथि है। साल्क टीका जो है पोलियो के लिए विकसित किया है। पोलियो के लिए होता है क्या? साल्क टीका। कैरोटीनॉइड एक प्रतिजैविक है। कैरोटीनॉइड
नोइड जो है एक प्रकार का क्या है, प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है। पाचन तंत्र द्वारा जो उत्पादित अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक है। श्वसन दृष्टि के लिए विटामिन ई आवश्यक है। श्वसन दृष्टि के लिए यानी कि आँख की दृष्टि बनाने के लिए जो विटामिन ए होता है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग यानी कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, गाजर है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं संगणक की गति गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। संगणक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर को। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, वर्सटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रैम में ए किसके लिए प्रयुक्त होता है, एक्सेस के लिए। ए का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैम का। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे। कब स्थापित हुआ था, 2004 में फेसबुक का स्थापना हुआ था। बायोडीजल एक घास है जो कि जेट्रोफा के बीज से बनाया जाता है। बायोडीजल एक क्या है, घास है जो कि जेट्रोफा के बीज से बनाया जाता है। रबी फसल की कटाई मार्च महीने में की जाती है। ये आपको ध्यान, रबी फसल कौन से होते हैं, दलहन होते हैं, यानी कि जितने दलहन होते हैं सारे रबी होते हैं। और गेहूँ होता है, सरसों होता है, ये सारे रबी फसल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते हो, जोड़ते हो, तो हम इसे भी मतलब जो एक सीरीज है एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक का और विथ लुसेंट रिवीजन के साथ जो इसे भी चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस पे भी जल्द ही इसका जो है क्लास आने वाला है। तब तक हम जो है यह कर रहे हैं, जैसे ये सेट ख़त्म हो जाता है बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पूछे हुए, तब हम बिहार बीपीएससी का यानी कि बीपीएससी का जो है चलाएंगे प्रीवियस ईयर। बीपीएससी ख़त्म हो जाएगा तो बीएसएससी सीजीएल जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो भी है, वो भी चलाएंगे। और यूपीएसएससी का भी है, जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का भी पीडीएफ है, वो भी सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। सारे के सारे हम रिविजन करा देंगे ताकि दरोगा जो अब की बार आर पार हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।